क्या आपको लाइफ इंश्योरेंस खरीदने की कोई ज़रूरत है? अगर ज़रूरत है तो फिर कौन सा लाइफ इंश्योरेंस लेना आपके लिए सही होगा और कितने का कवरेज लेना आपके लिए सही होगा? आज इस वीडियो में मैं आपके मन में लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड जितने भी सवाल है उन सारे सवालों का जवाब एक एक करके देने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने खुद कौन सा लाइफ इंश्योरेंस लिया है और क्यों इतने हजारों पॉलिसीज में से मैंने उस पॉलिसी को बेस्ट मान के चुना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या आपको लाइफ इंश्योरेंस खरीदने की कोई ज़रूरत है? ये पता लगाने के लिए आपको खुद से खुद को एक सवाल पूछना होगा। क्या आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है? मतलब आप अगर इस दुनिया में नहीं रहे तो उन लोगों के लिए अपना पेट चलाना मुश्किल हो जाएगा। क्या आपके ऊपर ऐसा कोई डिपेंडेंट है, जैसे कि आपका बेटा या बेटी या आपकी वाइफ या फिर आपके पेरेंट्स? अगर आपका जवाब है ना, तो फिर आपको लाइफ इंश्योरेंस खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका जवाब है हाँ, तो फिर आपको ज़रूर लाइफ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए, क्योंकि जैसे बीमारी और एक्सीडेंट रेट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसे में किसी भी वक्त किसी का भी जान जा सकती है। इसलिए अगर आप नहीं रहे तो तब भी आपके ऊपर जो डिपेंडेंट्स है उनको एटलीस्ट पैसों की तरफ से कोई तकलीफ ना हो, इतना इंश्योर करना आपकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी है। अब अगले सवाल पे आते हैं, कितने ईयर्स तक का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज लेना चाहिए? मतलब 60 साल से पहले अगर आपका मौत हो जाता है तो आपके परिवार को पैसा मिलेगा, या फिर 70 साल से पहले, या फिर होल लाइफ के लिए? मतलब चाहे जब भी आपका मौत हो तभी आपके परिवार को पैसा मिलेगा, ऐसा खरीदना चाहिए। तो ये पता लगाने के लिए भी आपको फिर से अपने आप से वही सेम सवाल पूछना होगा, लेकिन थोड़ा सा घुमा के। आपके किस एज तक आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट रहेगा? मतलब मान लीजिए अभी आपका एज है 30 इयर्स और आपके ऊपर डिपेंडेंट मतलब सिर्फ आपका बेटा जो कि अभी अभी पैदा हुआ है। आपकी वाइफ खुद नौकरी करती है, इसलिए वो आपके अर्निंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो जब आपका एज 60 इयर्स होगा तब आपके बेटे का एज 30 इयर्स हो जाएगा और तब तक आपका बेटा भी इनकम करना शुरू कर देगा। मतलब तब और वो आपके इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। इसलिए ऐसे में आपको 60 इयर्स तक का कवरेज खरीद के रखना चाहिए। मतलब 60 इयर्स के एज से पहले अगर किसी वजह से आपका मौत हो जाता है तो फिर इंश्योरेंस का पैसा आपके परिवार को मिल जाएगा। अब सवाल आता है, कितने का कवरेज लेना सही है? तो ऐसे में जो थंब रूल माना जाता है, आपके एनुअल इनकम के 20 टाइम्स तक का लाइफ कवरेज आपको लेना चाहिए। मतलब अब अगर आपका एनुअल इनकम है 5 लाख रुपीज़, तो फिर आपको 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कवर ज़रूर लेना चाहिए। अब अगले सवाल पे आते हैं कि किस एज में आके आपको लाइफ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। जितना जल्दी आप खरीदते हो उतना ही आपका फ़ायदा है। इसका रीज़न ये है कि मान लीजिए आज आपकी एज है 25 ईयर्स और आज आप लाइफ इंश्योरेंस खरीद के रखते हो, तो क्योंकि अभी आपकी एज काफ़ी कम है, इसलिए अगले 10 साल के अंदर आपके डेथ होने के चांसेस भी कम है, जिस वजह से इंश्योरेंस का प्रीमियम भी, मतलब जो पैसा आपको हर महीने या हर साल इंश्योरेंस कंपनी को पे करना होगा, वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। और ये प्रीमियम जब आप इंश्योरेंस बाय करते हो तभी फिक्स्ड हो जाता है। मतलब आज 25 साल की एज में अगर आप सिर्फ ₹30 पर डे प्रीमियम देके 60 साल की एज तक 1 करोड़ रुपीज़ का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज खरीद के रखते हो, तो फिर अगले 35 साल के लिए आपको हर रोज़ इंश्योरेंस कंपनी को 30 रुपीज़ ही पे करना होगा। ये हमेशा के लिए फिक्स्ड रहेगा, जिस वजह से आज से 20 या 25 साल बाद तब पर डे 30 रुपीज़ प्रीमियम भरने में आपको कोई परेशानी ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप 40 इयर्स की एज में आकर उसी सेम अमाउंट का लाइफ कवरेज लेने जाओगे, तो तब क्योंकि अगले 10 साल के अंदर आपका डेथ होने के चांसेस काफ़ी हाई है, इसलिए आपको प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा पे करना होगा। और बिल्कुल इसी वजह से, हालांकि मेरे ऊपर अभी कोई डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ ही सालों में मेरे ऊपर भी डिपेंडेंट आने वाले हैं, इसलिए मैंने अभी ये लाइफ इंश्योरेंस बाय करके रखा है, जिससे कि मुझे कम प्रीमियम पे करना पड़े। अब फाइनली आते हैं, आपको कौन सा लाइफ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि नंबर 1 टर्म प्लान, जिसका एग्जाम्पल ही मैं अब तक आपको बता रहा था। फॉर एग्जाम्पल 25 से 65 साल की एज तक इस 40 इयर्स के टर्म यानी कि अंतराल के बीच में अगर आपका डेथ हो जाता है, तो फिर आप जितने अमाउंट का कवरेज लेके रखोगे वो पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी आपके परिवार को पे कर देगा। लेकिन अगर आपका डेथ 65 साल की एज के बाद,
मतलब 66 या फिर 70 ईयर्स की एज में आके होता है, तो फिर आपके परिवार को कोई पैसा नहीं मिलेगा। नंबर 2, होल लाइफ प्लान। मतलब चाहे आपका जब भी मौत हो, फिर चाहे 100 साल में ही क्यों ना हो, आपके परिवार को इंश्योरेंस कंपनी जितने अमाउंट का कवरेज आप लेके रखोगे उतना पे कर देगा, लेकिन ऐसे में प्रीमियम काफ़ी हाई पड़ जाता है। नंबर 3, यूलिप प्लान। इसमें आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होगा और आपको साथ में लाइफ कवरेज भी मिलेगा। नंबर 4, एंडोमेंट प्लान। इसमें मान लीजिए आप अगर 65 साल तक का कवरेज लेके रखते हो, लेकिन 65 साल के बाद भी आप जिंदा रहते हो, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी को एज ए प्रीमियम टोटल जितना अमाउंट आप पे करोगे वो पूरा पैसा आपको सूद समेत वापस मिल जाएगा। तो इन 4 डिफरेंट प्लान्स में से मैं पर्सनली टर्म प्लान को ही प्रेफर करता हूँ। अब आपके मन में शायद ये सवाल आ सकता है, लेकिन यह टर्म प्लान में तो अगर मैं उस पर्टिकुलर एज के बाद भी जिंदा रहता हूँ तब तो मेरे परिवार को एक भी पैसा वापस नहीं मिलेगा, जबकि एंडोमेंट प्लान में तो मैं अगर उस एज के बाद भी जिंदा रहता हूँ तब भी मुझे मेरा पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाएगा। तो फिर टर्म प्लान ज़्यादा बेटर ऑप्शन कैसे हुआ? इसके पीछे रीज़न ये है कि टर्म प्लान में बहुत ही कम प्रीमियम पे करके आपको बड़े अमाउंट का लाइफ कवरेज मिल जाएगा। वही एंडोमेंट प्लान में फॉर एग्जांपल अगर आप 1 करोड़ का लाइफ कवरेज लेने जाओगे तो उसका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएगा, जो कि अफोर्ड कर पाना शायद आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। और इंश्योरेंस का मेन ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि फ्यूचर को सिक्योर करना होता है। मज़े की बात यह है कि अगर आप बैंक या फिर किसी इंश्योरेंस एजेंट से लाइफ इंश्योरेंस खरीदने जाओगे तो फिर वो सभी आपको एंडोमेंट प्लान लेने के लिए ही कहेंगे। क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है इसलिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें उस एजेंट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है इसलिए। और देखना वो लोग आपको ऐसे बताएंगे कि 12 या 14 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। वो कभी एनुअल इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिल रहा है वो नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर आपका पैसा 12 या 14 साल में डबल होता है तो फिर अगर आप बैक कैलकुलेशन करके देखोगे तो ऐसे में आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलता है सिर्फ 5 to 6%। इसलिए इससे बेटर है अगर आप टर्म प्लान लेते हो तो फिर आपको बहुत ही कम प्रीमियम पे करके बड़े अमाउंट का लाइफ कवरेज भी मिल जाएगा। और एंडोमेंट प्लान ना लेने से आप जो प्रीमियम का पैसा सेव कर लोगे उससे आप अपने हिसाब से FD, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, स्टॉक्स कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो और इससे आप आसानी से 5 to 6% से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो फिर टर्म प्लान ही सही है। अब लास्ट एंड फाइनल सवाल, कौन सी कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस लेना सही होगा? ये मैं आपको इस चार्ट से एक एक करके समझाने की कोशिश करूंगा। ये चार्ट IRDAI द्वारा पब्लिश की गई 2018-19 एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक सारे इंश्योरेंस कंपनी की कंपैरिजन दर्शाता है। किसी भी कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस लेने से पहले आपको 4 बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। सबसे पहला फैक्टर है उस कंपनी द्वारा टोटल नंबर ऑफ पॉलिसीज इशूड, मतलब उस कंपनी ने टोटल कितने पॉलिसीज इशू किए हैं। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है। नेक्स्ट, बेनिफिट अमाउंट, मतलब टोटल कितने पैसे उस कंपनी ने जिन लोगों ने इंश्योरेंस क्लेम किया है उन लोगों को लौटाया है। ये भी जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है। नेक्स्ट, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, मतलब उस कंपनी के पास टोटल जितने क्लेम आए हैं उनमें से कितने % क्लेम को उस कंपनी ने अप्रूव किया है और उनके परिवार को पैसा दिया है। ये मिनिमम 95% से अगर ऊपर है तभी अच्छा माना जा सकता है। नेक्स्ट, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, मतलब टोटल जितने अमाउंट का क्लेम आया है उसमें से कितने % अमाउंट उस कंपनी ने अप्रूव किया है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो के बीच में अगर 5% से ज़्यादा डिफरेंस रहता है तो फिर उस कंपनी को अवॉइड करना ही बेटर है। तो इन सारे फैक्टर्स को अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो आप ये क्लियरली देख सकते हो कि LIC के आसपास भी कोई कंपनी अभी तक नहीं पहुंच पाई है। इसलिए मैं पर्सनली आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो LIC से ही लेने के लिए सजेस्ट करूंगा। और भी अगर स्पेसिफिकली बताओ तो LIC का टेक टर्म प्लान 854 लेने के लिए सजेस्ट करूंगा। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि ये प्लान सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर एजेंट का कमीशन का मामला बिल्कुल ज़ीरो हो जाने की वजह से ईयरली बहुत ही कम प्रीमियम पे करके आपको एक बड़े अमाउंट का लाइफ कवरेज मिल जाएगा। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर LIC इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके घर बैठ के ही इस प्लान को ऑनलाइन खरीद सकते हो।
मुझे उम्मीद है लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड आपके मन में जितने भी सवाल थे उन सभी सवालों का जवाब मैं दे पाया हूँ। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है और आप इस बारे में पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हो तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर आप मेरे साथ एक वीडियो कॉलिंग सेशन बुक कर सकते हो। अब मैं हमारे वन ऑफ द हाईएस्ट डोनर्स शुदीप्तो घोष को दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ। अगर सोल्यूशन फॉर लाइफ प्रॉब्लम्स की वीडियोस देखकर आपको खुद को कुछ मदद मिल पाया है और आप भी हमें हमारे इस काम को जारी रखने और बेहतर बनाने में मदद करना चाहते हो तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर आप भी हमें सपोर्ट कर सकते हो। आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, ताकि हम सब हमारे लिए सही लाइफ इंश्योरेंस कौन सा है ये समझ पाए, इसलिए इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टोरी पे शेयर कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट संडे दोपहर 1:30 बजे। इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देख के खुद को हमारे एक स्पेशल व्यूअर में तब्दील करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।